हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यानी वो सारे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये रहेगी, यहाँ पे हम जानेंगे यहाँ पे कि भाई हमारे जो डिटर्मिनेंट होता है, हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकेंडरी हम इसमें जानेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो पूछा जा सकता है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे माइनर्स को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। और फिर हम जानेंगे इसमें कि भैया हमारे जो कोफैक्टर्स होते हैं वो कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली 1 2 3 4 ये जो चार चीजें हैं, इन चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आपको माइनर एंड कोफैक्टर अगर आपको आ जाता है तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे एडजॉइंट के बारे में। और अगर आपको एडजॉइंट आता है तो ओवरऑल आप यहाँ से ए इनवर्स निकाल पाएंगे, यानी जिसे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो फाइनल रहेगा इसमें बात करेंगे हम यहाँ पे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। और एक बचता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपके सिलेबस के अंदर का जो पार्ट है। बस यही है सारा सब कुछ जो आपका सिलेबस है, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। बाकी देखिए, अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मेनी टाइम कि भाई आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है इतना टफ नहीं है। अगर आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला बेस अगर आपको याद रहेंगे, और अगर आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बट जो इस समय आपको ध्यान कर रखना है, जो जिन चीजों पे आपको फोकस करना है, वो छोटी छोटी चीजें आप पहले सीख जाइए। छोटी छोटी चीजें इट मीन्स कि भाई हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, आपका कुछ इस टाइप से जैसे आप पढ़ेंगे आगे कुछ फॉर्मूले वगैरह आप बहुत सारे पढ़ने वाले हैं आगे, जैसे कोनिक्स वाले में पढ़ोगे, आप लाइंस वाले में पढ़ोगे, इसी टाइप से आप कैलकुलस के बारे में पढ़ोगे, तो जहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा आप उनकी प्रॉपर्टीज पहले सीख लीजिए मैथमेटिक्स। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते 3 से 4 महीने, आप बहुत अच्छा स्कोर इस पेपर में आराम से कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स से, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाएगा आपका डिटर्मिनेंट से, बहुत आसान है। एक ए इनवर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर एक होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे जितने भी ये टॉपिक्स हैं बहुत आसान टॉपिक्स हैं, लेकिन इन सभी को जानने के लिए आपको पहले डिटर्मिनेंट, रैंक, माइनर्स और जो को फैक्टर होता है इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज डिटर्मिनेंट से। तो देखिए, अपने पास एक 3 ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स है, सभी लोग जानते हैं, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है लास्ट वाला वीडियो, तो वो वीडियो को जरूर देख लें, वहां पे सारी चीजें बताई गई हैं। तो देखिए, जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम इसको कुछ ऐसे नोट करते हैं, मॉड के अंदर ए को नोट करते हैं। और कैसे हम इसके लिए फाइंड आउट करते हैं ये भी आप लोगों ने जाना है। देखिए, पहले हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स हम कुछ इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे मैं लिखूंगा, देखिए वन बाय स्टेप मैं आपको समझाते जाऊंगा। देखिए, मैं बात करूंगा इसकी, यानी पहली रो और पहली कॉलम, यानी मैं इसको बात करूंगा यहाँ पे 1 + 1, यानी पहली रो और पहली कॉलम। फिर यहाँ पे आता है आपका जिस एलिमेंट के अलोंग आप एक डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं पहली रो के अलोंग डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि आप इसके अलोंग भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, थर्ड वाली रो के अकॉर्डिंग भी, या उसके अलोंग आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मैं अभी पहली रो के जो अलोंग है उसके लिए मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूं। तो देखिए, -1 की पावर 1 + 1, पहली रो है पहली कॉलम इस वाले के लिए, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट आ जाएगा, भाई मेरा 1 एलिमेंट है। और आप जैसे जानते हैं कि भाई अगर हमारा ये वाला एलिमेंट है, ये वाला 1, तो इसके लिए ये वाली रो, जिस रो पे वो एलिमेंट लाई कर रहा है, और वो कॉलम जिस कॉलम में वो एलिमेंट लाई कर रहा है, इसको आप हाइड कर देंगे। तो फिर क्या बचेगा आपके पास, 4 - 6 1 - 1, ये आपके पास कुछ बचने वाला है। यानी कुछ, चलिए इसको मैं कंप्लीट करवा देता हूं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 4 1 -6 एंड -1। होप सो कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, और यहाँ पे अगेन आप क्या करेंगे, देखिए अब आप दूसरा एलिमेंट पकड़ लेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, -1 की पावर क्या आएगा यहाँ पे, पहली रो तो है लेकिन कॉलम मेरा दूसरा हो गया अभी, तो 1 + 2 आएगा। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये -2 इसके अलोंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी मेरा दूसरा जो कॉलम पे हम पहुंच चुके हैं, यानी दूसरा एलिमेंट ये है। और इसके साथ इसको हाइड आप कर दीजिए यहाँ पे, तो -2 के अलोंग जो कॉलम है इसको हाइड कर दो, इसके अलोंग जो रो है उसे हाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, -2 5 -6 और -1, मतलब आपके पास कुछ ये ऐसे आने वाला है, -2 5 -6 एंड -1। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट अपने पास 3 है, इसके लिए बहुत आसान है, इसके लिए आप 3 यूज करेंगे। यहाँ पे 3 मीन्स प्लस पॉजिटिव साइन लगाइए पहले। यहाँ पे -1 की पावर क्या होने वाली, देखिए भाई ये पहली रो तीसरी कॉलम है, यानी ये 1 + 3 इसका यहाँ पे
आप इसको एडिशन आप इसका कर देंगे और साथ ही साथ में आप यहाँ पे जो मेरा थर्ड कॉलम का एलिमेंट है या फिर मैं कहूँगा पहली रो का जो तीसरा एलिमेंट है यानी 3, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे और इसके अलोंग जो भी हमारा डिटरमिनेंट बन रहा है क्या होगा इसके 3 के अलोंग, देखिए एक तो कॉलम चला जाएगा और आपकी रो गई, हिडन हो गया, -2 5 और यहाँ पे जो भी एलिमेंट बच रहा है -2, ये -2 है, 5 है एंड 4 हो गया और आपका यहाँ पे 1 हो गया। अब आपको इसे सॉल्व करना है और यही आपका डिटरमिनेंट हो जाता है। तो सॉल्व कैसे होगा, देखिए -1 की पावर 1 + 1 यानी ये आएगा स्क्वायर, यानी ये +1 आएगा, +1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो मतलब पॉजिटिव ही आने वाला है। और यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे इसे तो ये कुछ आपका ऐसे आएगा -4 और देखिए यहाँ पे ये -6 की मल्टीप्लीकेशन आप 1 के साथ यहाँ पे करेंगे तो ये -6 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, साइन माइनस का ऑलरेडी होता है जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे इसके अंदर 6 आने वाला है। क्लियर? तो मुझे लगता नहीं है किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका -1 की पावर 1 + 2 है और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये आपका -1 ही आएगा। इट मीन्स ये जो साइन है ये अब पॉजिटिव ना होकर आपका साइन माइनस होगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये -2 था तो अगेन इसके साथ अगर मल्टीप्लीकेशन होगी तो भाई ये ओवरऑल ये पॉजिटिव ही अगेन पॉजिटिव ही आ जाएगा। मुझे लगता नहीं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगेन देखिए -2 यहाँ पे कैसे हो जाएगा, -2 मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ होगा तो भाई ये +2 आएगा, -6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा और 6 5 जा 30 इसका यहाँ पे आंसर हो जाता है। फिर लास्ट में आप देखेंगे कि ये -1 की पावर 1 + 3 इट मीन्स ये इवन नंबर है और ये -1 की पावर 4 इट मीन्स ये +1 आएगा। और यहाँ पे देखिए आप ये 3 ऐसे रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ -2 यहाँ पे आएगा और साथ ही साथ में आपका -20 ये कुछ आपका ऐसे होने वाला है। अब इसको सॉल्व आउट अगर आप करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो भाई ये आएगा आपका +2, फिर प्लस होगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे 2 + 30 यहाँ पे होना चाहिए था और साथ ही साथ में देखिए मैंने यहाँ पे जो -2 था इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो यहाँ पे 2 भी होना चाहिए था, है ना। तो 2 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ बेसिकली होगी तो ये ओवरऑल आपका 64 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और प्लस लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, देखो -22 और इसके साथ 3 से आप जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा आपका 66। तो अब क्या आ गया आपके पास, भाई ये आपका जो मॉड ऑफ ए आ चुका है वो आ गया है 0। देखो ये 0 आ गया, 64 + 2 66, 66 - 66 0। तो ये था भाई डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो कभी भी आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने को आएगा तो आप इजीली इस टाइप से कर सकते हैं। ऑर्डर 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है उसका भी मैंने आपको बताया हुआ, उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो आप उसे देख सकते हैं। अब बात करेंगे भाई रैंक के बारे में कि भाई रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए रैंक को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एलिमेंट्री एंड कॉलम मेथड होता है, जहां पे आपने देखा होगा कुछ आप ऐसे करते हैं R1 ट्रांसपोज R2 -2 R1, इतना कुछ आपको ध्यान होगा इस टाइप से, मतलब रो और कॉलम को थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करने के बाद नॉन जीरो मैट्रिक्स लाई जाती है, यानी 0 0 बेसिकली उससे बनाया जाता है। तो जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो हो जाते हैं उतनी उसकी मैट्रिक्स हो जाती है। लेकिन देखिए आपके पास एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको उस वाले मेथड से कभी नहीं जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम सेव करना है। और साथ ही साथ में देखिए एक कॉम्पिटेटिव एग्जामों में मेन फोकस ये होता है कि छोटे छोटे आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी होती है। तो इसके लिए क्या करना होता है, देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले ऑर्डर 3 की, यानी आपके पास कभी भी ये ऐसे मैट्रिक्स आ जाए, जैसे मैं इसी को ले लेता हूं तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले रैंक फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। भाई डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, तो जैसे मैंने इसका मेरे को रैंक फाइंड आउट करनी थी कि जैसे मैंने इसको लिखा फाइंड द रैंक। भाई अब आपको क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है अगर आपका जो डिटरमिनेंट है, अगर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी लेट सपोज आपकी कोई ऐसी वैल्यू है जहां पे मॉड ऑफ ए 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें तो मॉड ऑफ ए 0 आ रहा है। ऐसा हो सकता है कभी आपका मॉड ऑफ ए 0 नहीं आएगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो रैंक ऑफ ए आएगा वो हो जाएगा 3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरा केस क्या बनता है, व्हेन मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0, जब ये 0 आ जाएगा तो फिर उस केस में आप क्या करने वाले हैं, तो ये यहां पे थोड़ा डिफरेंट चीज आ जाती है। तो जब भी आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो फिर आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको ये वाला पोर्शन चेक करना है। यहाँ पे जैसे 1 -2 -2 एंड 4, और सेम वैसे ही डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा, ये देखिए माइनस माइनस नहीं है, ये 1 है, -2 एंड 4। आप ऐसे इन्हें चेक करेंगे। अगर आप इन्हें चेक करेंगे, देखिए 0 आ गया ना, 0 आ गया एक बार, तो फिर आपको ऐसे चेक करना है, 2 2 कॉलम 2 रो, इस टाइप से, मतलब 2 2 एलिमेंट करके। फिर इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 4, और ये आएगा आपका
माइनस का 4, देखो 2 2 जा 4, माइनस माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसमें साइन ऑलरेडी माइनस होता है, तो 4 माइनस 4 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगेन 0 वैल्यू आ गई, तो अब क्या करना है भाई, अब आप इसके लिए फाइंड आउट कीजिए -2 4 और 3 और -6 के लिए कुछ इस टाइप से, -2 4 3 एंड -6। जब आप इसके लिए फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6 2 12, देखो मल्टीप्लाई करो इसमें प्लस, और यहाँ पे आएगा -12, 4 3 12, और इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0। अगेन ये 0 आ गया भाई। अब आपको क्या करना है, इस वाले के लिए फाइंड आउट कीजिए, कौन सा वाला, कोई भी उठा लो, ये उठा लो -2 5 एंड 4 1, -2 5 4 1। अगर आप इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करते तो क्या आएगा, -2 आएगा, और भाई माइनस का 5 4 20 आ गया, इट मीन ये -22 आ गया। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे ये जो कंप्लीट जो हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं 2 2 में, तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू आई है वो नॉन जीरो है, यानी -22 आ गया, नॉन जीरो है। इट मींस अब आपके जो रैंक हो जाएगी इस वाली मैट्रिक्स के लिए, ये रैंक ऑफ ए मैं कह देता हूं इसे, ये 2 हो जाएगी, और यही इसका यहाँ पे आंसर होने वाला है। यानी अगर आपके पास डिटरमिनेंट 0 आया तो आपको ऐसे ही चेक करना है। अगर हो सकता है जैसे आपने देखिए यहाँ पे पहले 1 -2 को 4 को चेक किया, ये 0 आ गया, फिर -2 3 4 -6 को चेक किया, इसको चेक किया, फिर आपकी आंसर 0 आया, फिर आप क्या चेक करें -2 5 4 1, ये -22 आया, इट मींस इसका रैंक 2 हो जाएगा, दैट्स इट भाई। 3 तो होना नहीं है, तो रैंक 2 हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर ये भी 0 हो, अगर माना ये भी 0 हो, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, फिर आप चेक करेंगे 4 1 -6 एंड -1। फिर अगर वो भी माना 0 आ गया, लेट सपोज वो भी 0 आता है, तो फिर आप इन्हें चेक कर सकते हैं कि नहीं 1 5 -2 एंड 1, इन्हें चेक करो। फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं -2 1 3 -6, इन्हें आप चेक कर सकते हैं। लेट सपोज अगर ये सारे 0 आ रहे हैं, तो भाई तब रैंक आपकी क्या हो जाती है, रैंक आपकी हो जाएगी 1। क्लियर? तो मुझे लगता नहीं है किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो रैंक निकालना जो है आप यहाँ पे समझ गए हैं। अच्छा, माना कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, लेट सपोज मैंने कुछ ऐसे एक मैट्रिक्स ली यहाँ पे इस टाइप से, ये मेरा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, और ये मेरा 5 है। क्या करना है भाई, इसका मॉड निकालो। मॉड कैसे निकालते, बहुत आसान है, 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 4 3 12 हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या आ जा रहा है, अब इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो -2 है, तो -2 का मतलब मैं रैंक फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे रैंक फाइंड आउट कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। और आप यहां से समझेंगे कि भाई ये जो -2 है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो इसकी रैंक आएगी वो उतने ही रहेगी जितने ऑर्डर का वो है, यानी इसकी जो रैंक होगी वो 2 ही होगी। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे अगर ये जो वैल्यू है वो अगर वो 0 आती, अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये 5 2 10 था, और लेट सपोज मैं इसको और कुछ ऐसे बना दूं, 2 माना मैं इसका कर देता और 5 इसे कर देता, तो 5 2 10 5 2 10 ये 0 आता। तो जब ये 0 आ जाता तो फिर इसका जो रैंक होती तो फिर वो आपकी रैंक 1 हो जाती। क्लियर? तो होप्स हो कि आपको यहाँ पे जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं वो चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। देखो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 क्रॉस 2 में कैसे फाइंड आउट करना है, 3 क्रॉस 3 में कैसे फाइंड आउट करना है, रैंक कैसे फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन ऐसा लाया मैं आपके लिए कि जहां पे हर एक डाउट जो है आपके क्लियर हो सकते हैं। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटरमिनेंट एंड रैंक से। ठीक है, तो ये दो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं माइनर की तरफ। लेकिन माइनर्स में बढ़ने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की कौन कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है। हो सकता है कभी आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। यहाँ पे देखेंगे आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट्स की। जैसे देखिए पहली प्रॉपर्टी, देखिए डिटरमिनेंट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए अगर आप क्या करते हैं कभी भी कोई भी डिटरमिनेंट, कोई एक आपके पास मैट्रिक्स है और अगर आपने यहाँ पे कुछ एक्सचेंज कर दिया रो एंड कॉलम को, यानी देखिए जैसे ये आपका एक मैट्रिक्स है ये वाला, इसमें आप देखेंगे रो में क्या है A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अगर आप क्या करते हैं किसी भी रो या कॉलम को एक्सचेंज करते हैं, लेट सपोज आपने क्या किया A1 A2 A3 को आपने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आपने इसको कॉलम में रिप्लेस कर दिया। देखिए पहले A1 A2 A3 था, अब आपने इसको कॉलम में ऐसे लिया है यहाँ पे इस टाइप से, देखो आपने चेंज किया यहाँ पे। तो कभी भी आप क्या करते हैं, जब भी आप रो और कॉलम को अगर आप चेंज करते हैं, यानी रो एंड कॉलम को अगर आप चेंज करते हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा या इंटरचेंज करेंगे, तो जो डिटर्मिनेंट होगा ना ए का, जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वही डिटर्मिनेंट होगा आपका डेल वन का। यानी उनके जो दोनों के डिटर्मिनेंट होंगे वो इक्वल होंगे अगर आप उनका रो या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की यही कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई अगर आपने क्या कर दिया, किसी भी रो एंड कॉलम को, अगर आपके पास कोई रो है और कॉलम को अगर आपने इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है, जैसे आपने क्या कर दिया, देखो यहां पे तो आपने रो एंड कॉलम को आपने क्या कर दिया था, इंटरचेंज किया था।
लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। इट मींस भाई आपने क्या किया A1 A2 A3, यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हुआ था, इसे ध्यान दो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि दो रो को आपने चेंज कर दिया, पहले A1 A2 A3 था, अब आपने इसको C1 C2 C3 से रिप्लेस कर दिया। देखो इस वाले केस में देखो आपने A1 A2 के प्लेस पे C1 C2 C3 लिख दिया और इसको ले आया A1 A2 A3 पे। जब ऐसी कंडीशंस आपके पास आ जाती हैं तो जो डेल की वैल्यू होगी, यानी जिसको मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट वैल्यू बोल रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका माइनस डेल 1 के, यानी यहाँ पे आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। अब ये प्रॉपर्टीज कहाँ पे काम आती है, जैसे आपके पास कभी क्वेश्चन आ गया, ऐसे दो मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको बोला भाई बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, पहले का दे दिया बताओ दूसरे का क्या होगा, तो बस सिंपल अगर आपको आता है तो भाई ऐसे कोई कंडीशंस है जहां पे आपका जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या रो को केवल यहाँ पे इंटरचेंज किया कॉलम में, तो आप इसे इजीली कर सकते हो। लेकिन जहां पे पूरा इंटरचेंज कर दिया, रो को रो का रो के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो वहां पे हमेशा उसकी जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। तो ये दो प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है, जैसे यहाँ पे देखो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, लेट सपोज A1 A2 A3 ये कोई मैट्रिक्स है, क्लियर। अगर आपके पास कोई एक और मैट्रिक्स है और इसकी जो दोनों रो हैं वो सेम है, जैसे A1 A2 A3 है और यहाँ पे मैं लिख दूं A1 A2 A3, यानी जो इसके जो एलिमेंट है और इसके एलिमेंट है वो क्या है, इस समय सेम हो गए। जब ऐसी कंडीशन कोई आ जाती है तो वहां पे जो डिटर्मिनेंट होगा भाई वो जीरो को इक्वल होगा। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और लास्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या कहती है कि भाई अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, जैसे कोई मैट्रिक्स हो सकती है, जैसे मैंने कह दिया भाई ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैंने इसको कुछ एलिमेंट यहाँ पे डाल दिए 2 3 4, ये कुछ एलिमेंट है इसके अंदर, और आपने इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जैसे लेट सपोज 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो ओरिजिनल इसका जो वैल्यू होगा, ओरिजिनल जो इसका वैल्यू होगा, जैसे पहले ये 2 से मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ था, तो पहले मतलब लेट सपोज ये कोई डेल रहा हो, तो जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा ना, जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो होगा आपका के डेल के, इस टाइप से। तो ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसे कहते हैं, यानी कुछ नहीं है भाई, इसको अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, जो भाई एक को क्या कर दो आप बाहर ले आओ, बाकी तो चीज तो वैसी है ना, क्योंकि आप इसमें एक कांस्टेंट को तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका कॉमन भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको समझनी थी, वैसे इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको पहले बता दी थी रैंक से। चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रही है, ये वही मैट्रिक्स है जिसका हमने पहले अभी जस्ट डिटर्मिनेंट निकाला था, इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा था वो 0 आ रहा था। इसी मैट्रिक्स के पहले हम माइनस फाइंड आउट करेंगे और फिर इसी मैट्रिक्स के हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि हम इसके माइनस कैसे निकालते हैं। देखिए माइनस निकालने के लिए, देखिए माइनस मींस हम पहले इस वाले एलिमेंट के लिए निकालेंगे, तो मैं इसको M11 से डिनोट कर रहा हूं कि भाई मेरा पहली रो और पहला कॉलम का जो माइनस होगा वो क्या आएगा। तो कैसे लिखा जाता है इसे, सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी पहली रो पहली कॉलम के निकालो तो भाई ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे कुछ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 1 -6 एंड -1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप M12 के लिए फाइंड आउट कीजिए। अगर आप जैसे यहाँ पे M12 के लिए फाइंड आउट करेंगे, यानी पहली रो दूसरी कॉलम के लिए आपको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1, उससे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पे इसको हाइड जैसे आप करोगे, इस वाली रो को इस वाली कॉलम को, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज कुछ आएंगे -2 एंड 5, और आपके पास आएगा यहाँ पे -6 एंड -1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन M13 को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए इसके लिए ये 3 वाला है ना, ये 1 3 है, तो इसके लिए ये वाली कॉलम और ये वाला रो आपका हाइड हो जाएगा, और यहाँ पे केवल आएगा -2 5 4 एंड 1, तो -2 5 4 एंड 1। देखिए अब इतनी चीजें तो भाई आपको कॉमन चीजें आनी चाहिए इसमें, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे इसके लिए फाइंड आउट करना है, इस वाले के लिए यहाँ पे M21 के लिए, तो M21 के लिए कैसे फाइंड आउट होगा भाई, तो M21 के लिए कैसे फाइंड होगा, -2 4, ये आपका हाइड हो जाएगा, ये आपका रह जाएगा, ठीक है, ये वाली रो जाएगी और ये वाला कॉलम जिसपे वो एलिमेंट जो है लाई कर रहा है, तो इसके जो एलिमेंट होगा आपके -2 एंड 1 3 और -1, ऐसे कुछ आ जाएगा। और इसी टाइप से आप M22 भी फाइंड आउट कर सकते हो। M22 मींस इसके लिए 4 के लिए, तो 4 के लिए मींस जिसमें ये लाई कर रहा है आप उसको कॉलम को हाइड कर दो या रो को बोलो, तो ये देखो ये रो हाइड हो गई, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वाली रो गई और ये वाला आपका कॉलम चला गया। तो इट मींस आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज बची, 1 बचा भाई, और 5 आया यहाँ पे, देखिए 1 5 एंड 3 एंड -1, तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज आ गए। इसी टाइप से आप M23 के लिए भी फाइंड आउट करेंगे,
2 3 के लिए भी फाइंड आउट करेंगे, 3 2 के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। अब देखो कुछ चीजें जैसे मैं, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले क्या करें, इसको कैसे फाइंड आउट करना है M11 के लिए, अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, तो 4 -4 आएगा ये, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 1 आपका 6 होता है, लेकिन देखिए साइन यहाँ पे माइनस है तो ये पॉजिटिव आपका 6 हो जाएगा। क्लियर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी आएगी 2, तो यानी जो पहला माइनर आया अपना वो 2 आ गया। दूसरा वाला आप देखेंगे, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 2 आएगा, माइनस माइनस का पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ये -6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा बीच में, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी एक हमारा फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 6 5 30, और ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 32। अब मुझे लगता है नहीं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। -2 मल्टीप्लाई 1 यानी -2, और यहाँ पे आप क्या करेंगे -20, 5 और 20, और ये आएगा आपके पास -22। अब इसी टाइप से देखिए यहाँ पे इसको भी आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी 2 -3 यानी ये -1 आ जाएगा। M22 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -1 -15, तो -1 -15 आपका -16 हो जाता है। क्लियर, अब ऐसे आप M22 फाइंड आउट कर दिया आपने, अब M23 के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। M23 इस 6 के लिए, तो यानी ये वाला हाइट हो जाएगा और ये वाला हाइट हो जाएगा, तो आपके पास 1 5 -2 एंड 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 कुछ ऐसे आ जाएगी। देखिए मैं इसको आपको वैल्यूज लिख के बता देता हूँ, सो दैट कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसे बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर ले सकते हैं। यानी 1 + 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 11 हो गया। M23 हो गया आपका। M31 के लिए फाइंड आउट कीजिए। M31 के लिए यानी इसके लिए 5 के लिए, देखो ये वाला रो, ये वाला कॉलम, यानी जो इसके वैल्यूज होंगी केवल -2 4 3 -6, ये वाला आएगा बेसिकली। और यहाँ पे -6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ जब आप करते हैं तो ये आ जाएगा +12, और यहाँ पे 4 × 3 यानी -12, बेसिकली -12 आएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाएगी। क्लियर, और इसी टाइप से अगर आप M32 फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू भी आपके पास -6 + 6 यानी ये भी 0 आ जाएगा। देखिए M32, देखो ये वाला हाइट हो गया, ये वाला हाइट हो गया, 1 -2 एंड 3 -6, तो -6 और माइनस माइनस का +6, तो ये +6 हो गया, 0 हो जाता है। तो देखिए इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप बैठ रहे हैं तो फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और M33 कैसे फाइंड आउट होगा, बहुत आसान है। अगेन देखिए यहाँ पे -1 है ना, M33 इस वाले के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये वाला हाइट हो गया, ये वाला हाइट हो गया, 1 -2 4 4 × 1 4 माइनस माइनस का प्लस और एक साइन माइनस का आएगा, तो 2 2 4, यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना सभी के। देखो M33 लिख के दिखा देता हूँ, ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -1 -2 एंड 4 ऐसे कुछ आएगा। देखिए 4 × 1 4 माइनस माइनस का +4 कितना आएगा, ये 4 + = 0। देखो 2 2 4, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन साइन आपका माइनस होता है, तो 4 4 -4 आपका 0 आ जाता है। तो होप्स हो कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो माइनस अब जो है आप इसके लिए बहुत इजीली लिख सकते हैं। कौन कौन से माइनस आ गए भाई, देखिए M11 कितना आया भाई, ये आ गया भाई आपका 2, ये 2 है, ये 32 है, ये आपके पास -22 है। अभी देखिए 2 1 कितना है आपके पास, -22 -1 -16, और यहाँ पे देखिए 11 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे M22 -16 है, ये -16 है और ये 1 है, यानी ये आपके पास 6 नहीं है। और इनकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 0 एंड 0, तो भाई ये आपके पास क्या हो गए, ये आपके यहाँ पे माइनस फाइंड आउट हो गए। तो ऐसे आपको माइनस फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो मुझे लगता है नहीं कि किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं को फैक्टर के बारे में। तो देखिए जो को फैक्टर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ। जब भी को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं इसे हम CIJ इससे डिनोट करेंगे को फैक्टर को। I स्टैंड फॉर ये रो हो जाता है और ये J फॉर कॉलम हो जाता है। इसका कैसे फाइंड आउट करने से, इसे फाइंड आउट करना आपको -1 1 + J इस टाइप से, यानी रो कॉलम, और इसकी मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे किससे, डिटरमिनेंट ऑफ MIJ, ठीक है, यानी माइनर्स की बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, माइनर। अब कैसे फाइंड आउट करना है इसके लिए पहले मैं दिखा देता हूँ कि जैसे आपके पास ये रैंक आ गई, अब आपको बोलना है इसके लिए को फैक्टर निकालो। तो को फैक्टर मींस आप पहले इस वाले के लिए निकालोगे, किसके लिए, C11 के लिए आप को फैक्टर निकालोगे, तो C11 के लिए वही सारी चीजें आप चलेंगे। बस केवल यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, केवल यहाँ पे डिफरेंस आएगा भाई इस वाले का, साइन का डिफरेंस आ जाएगा, यानी -1 की पावर आप लिखेंगे इसमें, पहली रो पहली कॉलम है, यानी -1 की पावर 2। क्लियर, मतलब I + J यानी 1 + 1, और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान ही देना है कि कहीं मल्टीप्लाई मत कर देना। डिटर्मिनेंट में अगर आपको याद होता होगा तो जिसके अलोंग हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था तो हमने उसकी वैल्यू लिखी थी कि जैसे मैं -1 फिर मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ता, लेकिन को फैक्टर में ऐसे नहीं लिखा जाता। को फैक्टर में डायरेक्टली -1 I + J मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट, ये सॉरी माइनर्स, तो माइनर्स अगेन वही ये वाला माइनर्स आएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग के अलोंग निकाले तो हम 4 1 -6 -1, यही तो सारी चीजें आएंगी।
4 1 -6 एंड -1, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए आप जानते हैं इसकी वैल्यू ऑलरेडी 2 आ रखी है, और ये -1 की पावर 2 क्या हो जाता है भाई, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर, 1 × 2 यहाँ पे आएगा, इसका आंसर 2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप C12 जब फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1 की पावर 1 + 2, यानी अब ये 3 हो जाएगा। और इसके लिए जो माइनर्स हैं वो आप जानते हैं क्या, -2 5 -6 एंड 1 ये, और इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी वो, देखिए -1 की पावर 3 हो जाएगा अभी -1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखिए माइनस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 32 आएगी, क्यों, -2 + 30 ये माइनस रहा होगा तभी ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसकी जो वैल्यू आई होगी वो 32 है, तो इसके जो ओवरऑल आएगा -32 आएगा, ठीक है। तो एक चीज समझना, देखिए आपको सिंपली क्या करना है कोफैक्टर फाइंड आउट करने के, जो भी आपके पहले माइनर्स आए ना, इन माइनर्स को ऐसे लिख लो, 2 हो गया, 32 हो गया, -22 हो गया, -22 -16 -11 0 0 0, ठीक है। माइनस की वैल्यू ये आ गई, इसमें बस डिफरेंस ये आता है कि आपको बस यहाँ पे साइन चेंज करना है। साइन क्या चेंज करना है, जो भी आपके माइनर्स की वैल्यूज आई हैं वहां पे साइन चेंज कर दो। साइन पहले वाला तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पहले वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, देखो ये पॉजिटिव रहेगा, ऐसे चलता है ये, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऐसे चलेगा ये। तो ध्यान दो, देखिए अब इसको साइन को चेंज करो, देखो पहले 2 था, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये 32 पॉजिटिव था पहले, अब ये नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये साइन माइनस है। अभी देखो यहाँ पे ये -22 है, तो भाई प्लस माइनस का क्या होगा, आपका माइनस ही होगा। ये 22 है, तो माइनस माइनस का यहाँ पे आप ये पॉजिटिव हो जाएगा। को फैक्टर की बात कर रहा हूँ, को फैक्टर में क्यों साइन चेंज करना है आपको, दैट्स इट। ऐसे यहाँ पे देखो प्लस माइनस का माइनस ये ऐसे रहेगा, देखो माइनस माइनस का ये पॉजिटिव हो जाएगा अभी, क्लियर। और ऐसे यहाँ पे अगर कोई वैल्यूज होती तो जहां पे माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस वाला तो खैर प्लस ही रहेगा। तो इस टाइप से जो है आप किसी भी मैट्रिक्स के जो है आपको फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने इतना सीख लिया तो फिर मुझे लगता नहीं है आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ और चीजों की यहाँ पे कि एडजॉइंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जब आप एडजॉइंट सीखेंगे कि हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं तभी आप ए इनवर्स निकालना सीखेंगे, और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते देखते हैं एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में देखिए, इसकी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। देखिए अभी आपने किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये जानना आपने सीख लिया है ना, सीखा अभी कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। आपको जस्ट किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल के उसका करना है ट्रांसपोज, और वही हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं होनी चाहिए। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज, देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे अभी हम सिंपल थोड़ा इजी सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे 1 3 एंड 2 4 आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है। अभी मेरे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स है, अभी मैंने इससे पहले 3 × 3 की मैट्रिक्स ली थी, तो चाहो तो आप उसे भी देख सकते हैं, वहां से कैसे कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, आपने जाना है कि भाई आप माइनस निकाल लो इसके लिए, तो आप माइनस इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए इस वाले के लिए माइनस निकालोगे 1 के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे क्या जाएगा भाई 4 हो जाएगा, देखो ये वाली रो हो जाएगी हिडन और ये वाला कॉलम हिडन हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4। इस वाले के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला आपका हिडन हो जाएगा, ये वाला आपका हिडन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, कोई प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज में आपको ध्यान रखनी है कि ये आएगा आपका यहाँ पे अभी पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। अभी मैं माइनस निकाल रहा हूं, ये क्या है आपके, ये माइनस है, इसमें ध्यान रखना आपको, ये माइनस है। फिर अगर आप इसके लिए फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, ये भाई 3 4 ये, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, कोई प्रॉब्लम। 4 के लिए आप फाइंड आउट करेंगे तो देखो 4 आपका ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आपका रिमेनिंग है 1, तो ये आ जाएगा आपका 1, क्लियर। तो ये आपके माइनस आ गए। अब देखिए को फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, को फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया भाई केवल आपको साइन चेंज करने, दैट्स इट। जैसे हमेशा पहले पॉजिटिव पकड़ के चलना, ये पॉजिटिव होगा भाई, ये नेगेटिव होगा, ये फिर पॉजिटिव होगा ये वाला, और ये वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा। इट मींस कैसे आएंगे भाई, ये देखो यहाँ पे 4 की वैल्यू पहले पॉजिटिव थी, तो अब ऊपर भी मैंने क्या लिखा पॉजिटिव है, तो मतलब ये पॉजिटिव ही आएगा। ये 3 पहले पॉजिटिव था, लेकिन मैंने क्या कहा को फैक्टर है भाई, तो ये -3 होगा, प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो ये 2 है इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आपकी पॉजिटिव नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, -1 की पावर i + j और यहाँ पे माइनस। तो लेट सपोज मुझे इस वाले एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करना है, कौन सा है ये, मैं बात कर रहा हूं C
C21 की, इसी की मैं बात कर रहा हूँ ना, C21 की। तो C21 के केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस आएंगे यहाँ पे M21, तो ये M21 निकालना तो आपने सीखा कि भाई M21 तो 2 है, ये तो आ जाएगा। लेकिन जो इसका साइन है, हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे जो साइन है -1 की पावर क्या हो जाएगा, ये -1 की पावर 1 + 2, या इसको ऐसे लिखो 2 रो और पहली कॉलम में यानी 3 आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो साइन है वो माइनस आएगा, जो भी माइनस है उसमें साइन माइनस आएगा, इट मीन ये -2 यहाँ पे होना चाहिए। फाइनली देखिए आप 1 के लिए यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होगा वो आपका फिर पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले केस के लिए जब आप फाइंड आउट करेंगे C22, तो इसके लिए -1 की पावर 1, दूसरी रो है ये, तो दूसरी रो और पहली कॉलम 2 प्लस दूसरी रो और दूसरी कॉलम यानी 2 + 2, और यहाँ पे जो माइनस होंगे आपके पास M22 आ जाएगा। और M22 का माइनस आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये आपका 1 आया है। लेकिन आपको बस ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपको ध्यान ही देना है कि भाई ये -1 का स्क्वायर हो गया, यानी माइनस, ये अभी -1 की पावर 4 है, तो यानी ये पॉजिटिव साइन आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान रखना है आपको, जब 3/3 की मैट्रिक्स करोगे तब वहां पे ये वाला साइन चल लेना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन जब 2 × 2 में आप आओगे तो यहाँ पे ये वाले हटा दो, तो ये कुछ ऐसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे। तो अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना तो आप ऐसे भी इसे इजीली कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आया भाई? मैंने आपको बताया था जब आप 3x3 की मैट्रिक्स में कोफैक्टर निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे इनके साइन चेंज कर दो, तो जहां जहां पे अगर माइनस है, लेट्स सपोज अगर ये माइनस होता तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में तो आपके पास केवल 2 × 2 है ना, तो इसके लिए तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। इट मीन जो इसमें आपके साइन चेंज होंगे वो प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे ये साइन चेंज होंगे और ऐसे इनकी कोफैक्टर्स की वैल्यू आएंगे। तो क्लियर, कोफैक्टर निकालना समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या कहा, ये कहा भाई हमने जो इसका ट्रांसपोज होता है किसी भी कोफैक्टर का, वही हमारा हो जाता है एडजॉइंट। यानी आपको क्या करना है, ये ए है लेट्स सपोज, मैंने लिखा इसको ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। अब देखिए इसको मैंने डिफाइन नहीं किया है, लेट्स सपोज अगर मैं इसको डिफाइन कर देता यहाँ पे किसी भी टर्म्स में, मतलब मैं इसको एक लेट्स सपोज एक नया नाम दे दूं A2, मैं इसका नाम दे दूं तो कोफैक्टर ऑफ A2, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज आपको क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ, यानी ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, या फिर मैं कहूंगा इससे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी को बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है भाई, कोफैक्टर निकालना है और कोफैक्टर का आपको सिंपली क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, और ये ट्रांसपोज ही आपका क्या बनेगा, ये मेरी जो मैट्रिक्स बनी है ये मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स बनी है। देखिए अब मैं इसीलिए कह रहा था आपको कि सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होके चलती रहेंगी, इसलिए आपको चीजें समझनी है और बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले क्या जाना, आपने डिटर्मिनेंट निकालना जाना, डिटर्मिनेंट क्या होता है, फिर आपने निकालना जाना कि भाई माइनस कैसे फाइंड आउट करते हैं, या इसमें फिर आपने रैंक भी देख लिया कि रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर आपने कोफैक्टर निकालने भी देख लिया कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर आपने एडजॉइंट देख लिया कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कि यानी भाई हमें कोफैक्टर का जस्ट ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज सभी जानते हैं, रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ, तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से बना दिया, ये एडजॉइंट आ गया। क्लियर? अब इसमें फाइनल जो बात होती है वो आती है हमारे ए इनवर्स के बारे में। यानी अगर आपको बोल दिया कि भाई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना होता है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, 1/mod ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, बस हो गया। अब आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना, आप किसी भी मैट्रिक्स का जो है ए इनवर्स फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स रही और इसी का आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, कैसे करते, इसका पहले आपको एडजॉइंट निकालना पड़ता, एडजॉइंट आप ऑलरेडी निकाल चुके, देखो एडजॉइंट ये आ चुका है, लेकिन यहां पे आपको क्या निकालना था, मॉड ऑफ ए भी निकालना था। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसका मॉड ऑफ ए अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा इसका, देखिए 4 × 1 कर दो यहाँ पे, यानी 4 × 1 भाई, और यहाँ पे 3 × आपका 2 हो जाएगा, कैसे, माइनस का 3 2 जा 3 × 2 यानी 3 2 जा 6, यानी मैं कह सकता हूँ 4 - 6 यानी -2। तो इसका मॉड ऑफ ए कितना आया, इसका -2 आया, यानी मॉड ऑफ ए मींस ये इसका डिटर्मिनेंट है, हम डिटर्मिनेंट को ऐसे मॉड की टर्म्स में लिखते हैं, तो -2 आया। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा अभी इस मैट्रिक्स का, बहुत आसान है भाई, एडजॉइंट ए 1/-2 तो ऐसे रहेगा, और इसमें जो आपका ये मैट्रिक्स आया 4 - 2 -3 एंड 1 ये आया है, इसमें बस इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा इसमें 4 - 2
यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई -2, यहाँ पे -3 डिवाइड बाई 2 एंड 1 या -1/2, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स आ गई। अब इसको आप सिंपली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये 2 2 जा 4 हो गया, यानी ये -1/2 आ गया। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। यहाँ पे -3/2 ऐसे रहेगा ये, और ये -1/2 भी ऐसे रहेगा। तो ये आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट हो चुका है। तो होप्स हो कि आज आपको जितनी भी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। मुझे उम्मीद है कि देखिए, यहाँ पे जितनी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपके बस थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट्स लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको चीजें समझ में भी आती रहें और आप इजीली जो है मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर सके। तो अभी तो बस मैं आपको बस समझा रहा हूँ चीजें कि कैसे चीजें चलती हैं। देखिए, जब तक आप ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं सीख पाएंगे, तब तक आप जो है किसी भी जो क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो देखिए, छोटी से छोटी चीज जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज देखिए, आप तो कहीं भी पढ़ सकते हैं अगर ये सारी चीजें आपको आ जाती हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक से सीखनी चीजें, तो आप जो है यहाँ पे सारी चीजें सीख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया थोड़ा कैलकुलस वाला पार्ट जो है, जहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। अदरवाइज जितने भी सारी चीजें वो सारे के सारे आपके फॉर्मूला बेस्ड चलती है। फॉर्मूला अगर ध्यान है आपको, डायरेक्टली पुट कीजिए, आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में, कि होमोजीनियस कौन सी इक्वेशन होती है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती हैं। अगर आप सारी चीजें मैच करोगे ना अपने उससे सिलेबस से, सारी चीजें लगभग मैट्रिक्स ही कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की जो चीजें यहाँ पे करवाई हैं आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, मैंने ये यहाँ पे जो भी मैथमेटिक्स करवा रहा हूँ, केवल 4 to 5 लोगों के लिए ही ये मैथ्स चलवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने ट्रस्ट किया, इसलिए मैं ये आगे बढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज यू नो वेरी वेरी वेल कि भाई यहाँ पे मैथ्स वाला कोई भी नहीं है। ठीक, तो इसलिए आप लोग पढ़िए, और किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है एप्लीकेशन में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।